हेलो ऑल, इन दिस वीडियो वी विल कवर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इजी टॉपिक भी है, एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं है, बस उसी से ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए कि मतलब जब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे ना PYQ का, तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग फोकस अपना उसी पे रखेंगे, रिलेटिव स्पीड वाले पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ये सबने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। ओके, अब एक चीज़ और अपने काम आएगी, कन्वर्जन। मतलब क्या होता है, इसमें यूनिट का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती है, कभी कभी वही मीटर पर सेकेंड में दे रखी होती है ना। तो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक ही यूनिट यूज़ करनी है। ऐसा नहीं हो कि बार बार कभी कभी हम लोग किलोमीटर पर आवर यूज़ कर रहे हैं, कभी मीटर पर सेकंड यूज़ कर रहे हैं, उससे फिर आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर किलोमीटर पर आवर में दी गई है और हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जस्ट इसका अगर उल्टा करना होगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा, तो हम लोग इसका उल्टा, है ना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, बस ये याद रखना है। अब देखो, जो हम लोग ने बात करी थी ना रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लो आप बाइक पे जा रहे हो, है ना, या फिर स्कूटी से मान लो इधर जा रहे हो। ओके, और साथ में आपका एक साइकिल वाला भी इस बगल से जा रहा है। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। तो आपको क्या लगेगा, आप कितनी भी स्पीड से जा रहे हो, ये आपको थोड़ा मतलब लगेगा कि ये स्लो जा रहा है बाइसिकल वाला, है ना। वही क्या होगा, अगर आप बाइक से इधर जा रहे हो और साइकिल वाला इधर जा रहा है, तो अब आप इसको देखोगे तो लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, मतलब इसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी उससे ज़्यादा आपको लगेगा, है ना। तो ये इसी की वजह से होता है, रिलेटिव स्पीड की वजह से। इसका एक एग्जांपल और देख लो, जैसे ट्रेन होती है ना। अगर हम लोग ट्रेन में ही बैठे हैं, मान लो एक मेरा दोस्त यहाँ पे ट्रेन में बैठा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, अब ट्रेन इधर चल रही है, तो अब देखो, मैं जब अपने दोस्त को देखूंगा ना, तो वो रेस्ट में देखेगा हमको, है ना, मतलब लगेगा कि वो चल ही नहीं रहा है। वही अगर बाहर कोई बंदा खड़ा होगा, है ना, वो हम दोनों को देखेगा, तो उसको लगेगा कि ये दोनों इधर की साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी रिलेटिव स्पीड का एग्जांपल है। ओके, तो अपनी मतलब की चीज़ क्या है, रिलेटिव स्पीड में सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, है ना, मान लो दोनों राइट में जाएं या तो दोनों लेफ्ट में जाएं, है ना, तो उस केस में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। ओके, ये तो अभी बताया भी, जैसे साइकिल और बाइक वाला एग्जाम्पल था, दोनों इधर जाएंगे तो हम लोग को लगेगा कि बाइसिकल कितनी स्लो चल रही है ना, और स्लो चल रही है एक्चुअल स्पीड से, तो इसका मतलब उसमें से कुछ माइनस हुआ होगा तभी स्लो चल रही है। ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में जो होगा तो दोनों की स्पीड को हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, वही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, जैसे कि एग्जांपल देखो, एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है ना, तो उस केस में दोनों की वेलोसिटी हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी हमारी। ओके, बाकी ये फॉर्मूला हम लोग यही वाला लगाएंगे हर जगह। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड और पूछ लेता है कभी कभी, है ना। वैसे अभी तक तो नहीं पूछा है, बट पूछने के चांसेस होते हैं कि ये भी पूछ ले। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एवरेज स्पीड में सिर्फ उनको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक वो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। बस कुछ नहीं है, जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अरे ये जो यहाँ पे पढ़ा था ना, इसी में स्पीड अगर निकालनी हो तो टाइम को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही फॉर्मूला है, बस इसमें आगे हमने टोटल लिख दिया है क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी है हमको। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से ये डिराइव हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, ये क्या है लिखा है देखो, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें x और y क्या है वो समझो। देखो x है, मान लो कोई वेलोसिटी है x और दूसरी वेलोसिटी है y। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो इसको ध्यान से, जैसे मान लो ये बंदा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 100 किलोमीटर। ओके, फिर आगे फिर से 100 किलोमीटर जा रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब इतने तक इसकी जो वेलोसिटी थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। ओके, और नेक्स्ट 100 किलोमीटर में इसकी y किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस दोनों सेम है ना, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। तो इस केस में अगर हमको रिलेटिव स्पीड निकालनी हो तो सिंपली 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला लगा देंगे, बस निकल जाएगी। ओके, अब इसमें ऐसा केस भी हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा ना, ये यहाँ से यहाँ तक गया 100 किलोमीटर। ओके, अब ये यहाँ से वापस आ गया वो 100 किलोमीटर, है ना, वो गया x से है वापस आया y से,
तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमको कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, 100 किलोमीटर गया और 100 किलोमीटर आ गया। अब सीधे गया या वापस आ गया उससे हमको क्या मतलब, ठीक है, बस डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम नहीं है, मान लो बोल दिया कि फर्स्ट 100 किलोमीटर एक्स से गया, फिर नेक्स्ट 200 किलोमीटर वाई से गया, फिर 300 किलोमीटर जेड से गया, ऐसा केस हो जाएगा, तब फिर हम लोग बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, तो अभी तक एक भी PYQ नहीं आया है इस पर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ओके, समझते हैं, क्वेश्चन लगा के अच्छे समझते हैं। देखो, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर है ना, एक ट्रेन है उसकी लेंथ 140 मीटर है, वो जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक बिल्ली है, कैट है, इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम, ओके, फोकस करना, सेम है, ऑपोजिट नहीं है, डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द ट्रेन विल क्रॉस द कैट इन, मतलब टाइम पूछा है हमको, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जितनी भी ट्रेन की लेंथ है 140, है ना। अब ये मीटर में है, देखो, है ना, मीटर में है, ओके। तो हम लोग इसको मीटर में ही रख लेते हैं, स्पीड को चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको भी चेंज कर सकते थे, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है, बट हम लोग स्पीड को अच्छे से कर लेंगे। अब ये देखो सेम डायरेक्शन में था, तो सेम वाले केस में हमने क्या बताया था, दोनों वेलोसिटी माइनस हो जाती है, v1 माइनस v2 हो जाती है ना। तो बड़े में से हम लोग छोटे को माइनस कर देंगे, 60 में से 18 को माइनस कर देंगे, 60 ट्रेन की है, ओके। तो ये देखो यही हो जाएगा 42। अब ये किस में आया, किलोमीटर पर आवर में, है ना, हमको चाहिए मीटर पर सेकेंड में, ओके। तो इसको क्या करेंगे, 42 इंटू 5/18, ओके। अब देख लो, इसको काट दो, ये 9 होगा, है ना, ये हो जाएगा 21। अब ये 3 से कट कर दो 3, और ये हो जाएगा 7, ओके। तो ये कितना हो गया, 35/3, ओके। अब इसको यहाँ पर डाल दो 35/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ओके। अब इसको भी देखो कट करके देख लो, ये भी 7 से जाएगा, है ना, 5, और ये 20, अब ये 4 से चला जाएगा, तो बचा क्या, 4 इंटू 3 बचा, मतलब कि 12 सेकेंड। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला लगाया हमने ये, बाकी ये रिलेटिव स्पीड थी, ठीक है, बाकी तो फिर ये यूनिट में चेंज किया है बस, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 डॉग हैं, स्टार्ट रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, ऑपोजिट पर फोकस करना, इन डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ डायमीटर 7 मीटर with the speed 2.5 meters per second and 3 meter per second, then how long will they take to be at maximum distance, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है। बेसिकली इसको समझे तो ऐसे बोल रहा है, एक कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उस पर 2 डॉग दौड़ रहे हैं, मान लो यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो उनको कितना टाइम लगेगा कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, है ना। तो हमको पता है, तो सर्कल की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो उसके डायमीटर पे ही होती है ना। तो एक डॉग मान लो यहाँ पे पहुँच जाएगा, एक डॉग यहाँ पे पहुँच जाएगा, तभी वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, है ना। अब देखो ये रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी सर्कल की, इसका हमको डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, है ना, तो इसकी रेडियस 7/2 हो जाएगी, ओके। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, है ना, डिस्टेंस देखो कौन सी हमको नापनी है, ये वाली, है ना, क्योंकि एक डॉग जाएगा यहाँ से यहाँ, एक जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये गलती मत करना, डायमीटर वाली डिस्टेंस नहीं लेंगे, ओके, ये सर्कमफ्रेंस वाली लेंगे, ओके। तो अब देखो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ये सर्कल का कितना होता है, 2πr होता है, ओके। बट हमको चाहिए तो आधा ही ना, पूरा तो हम ले ही नहीं रहे हैं, ये वाला पोर्शन तो हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, πr, डिवाइड कर दो बस 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, πr बचेगा। तो ये हमारी बेसिकली क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है, ओके। अब हमें टाइम निकालना था, है ना, तो डिस्टेंस आ गई, स्पीड भी हम लोग निकाल लेंगे, है ना, रिलेटिव स्पीड, जब भी 2 ऑब्जेक्ट हो ना तो उसमें रिलेटिव स्पीड ही लगेगी। तो इसमें देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, है ना, मतलब v1 प्लस v2 हो जाएगा। v1 कितना है 2.5, है ना, और v2 कितना है 3, ओके। तो ये हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बस टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है πr, पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 22/7, और r कितना है 7/2, है ना, ये रहा ना r, ओके। और s कितना है 5.5 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो 5.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 55/10, है ना।
तो अब ये देखो 22 ये 11 से कट कर देते हैं, ये 5 आ जाएगा, इसको भी कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा। ओके, और फिर ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला 2 बच गया। ओके, तो ये हो गया 2 सेकेंड हो गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही सेम ही चीज़ लगी, कुछ नया तो लगा नहीं। अब देखो 21 का क्वेश्चन है ना, ये बोल रहा है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। ओके, इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, है ना, इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर। ओके, फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। इट्स यूजुअल स्पीड कितनी है, मतलब बोल ये रहा है कि एक कोई प्लेन है, वो अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट्स लेट उड़ा, ठीक है, तो उसको अपनी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से बढ़ानी पड़ी, है ना, जो नॉर्मल स्पीड सी उससे 250 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा करनी पड़ी, तब जाके वो टाइम पे पहुंचा 1500 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो देखो दोनों में टाइम कितना लग रहा है हमको ये देखना है। जैसे मान लो प्लेन इसको यहाँ से यहाँ तक जाना था, इसकी डिस्टेंस थी 1500 किलोमीटर, है ना, तो पहले जब नॉर्मली चलता था, मान लो टी टाइम में चलता होगा 20 स्पीड से, है ना, तो ये इधर पहुँच जाता होगा। अब वो टी मतलब 30 मिनट्स लेट चला, है ना, 30 मिनट लेट चला, फिर भी उसको टाइम उतना ही लग रहा है, तो उसने v+250 स्पीड बढ़ा ली, तभी वो टाइम पे पहुंच रहा है ना। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, टाइम ही तो डिफरेंस है, 30 मिनट उसको लेट उड़ा है बस, है ना, तो वही कर लो बस, T2 - T1 और ये 30 मिनट है ना, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। तो 30 मिनट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हाफ आवर, है ना। अब T2 देखो क्या है, T2 होगा, T क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो डिस्टेंस कितनी है 1500 अपॉन स्पीड, नॉर्मल स्पीड कितनी लग रही थी, मान लेते हैं जो हमको निकालनी है यूजुअल स्पीड, इसको हम लोग v मान लेते हैं। ओके, माइनस अभी T1 क्या होगा, इस डिस्टेंस तो वही है 1500, बस इसमें वेलोसिटी बढ़ा के 250 और बढ़ा दी है। ओके, और ये हाफ आवर यहीं पे रहेगा बस। अब इसको सॉल्व करना है, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो 1500 को इधर भेज दो, है ना, या तो ऐसे करो क्वेश्चन ऑप्शन को ही रख के देख लो यहाँ पे, है ना, तो इसमें हम लोग देखो 900 को रख के देखते हैं सबसे पहले, तो 1500 अपॉन 900, है ना, माइनस 1500 अपॉन 900 प्लस 250 करेंगे तो ये आ जाएगा 1150। ओके, इसमें देखो 0 0 कट गया, ये सब कट गया, है ना, तो अब इसमें देखो ये आना चाहिए हमारा हाफ आना चाहिए, ये हाफ आता हुआ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये 900 तो नहीं होगा। अब 750 ट्राई कर लेते हैं, है ना, तो देखो 1500 अपॉन 750 माइनस 1500 अपॉन 750 प्लस 250 कितना हो जाएगा 1000, है ना, ये हाफ आर आ रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 0। ओके, और ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, 3/2 आ गया। अब इधर देखो ये क्या आ रहा है ना, तो ये देखो इसको हम लोग 25 से कट करके देख लेते हैं, 25 × 3 75 और 25 × 6, है ना, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, तो और ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5, है ना, तो 2 - 1.5, हाँ ये 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा 750 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग ने क्वेश्चन पे मतलब ऑप्शन रख के देख लिया, नहीं तो ये फिर क्वाड्रेटिक बनती, वैसे भी सॉल्व हो जाती, वैसे थोड़ी लंबी पड़ती। ठीक है, अब देखो 2020 का सवाल है। ओके, अब इसमें दो ट्रेन की बात हो रही है, एक की लेंथ है 127 मीटर और दूसरे की लेंथ है 98 मीटर। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और स्पीड दे रखी है, तो पूछ रहे हैं कितने टाइम बाद वो क्रॉस कर जाएंगे। सिंपल है, ठीक है, टाइम पूछ रहा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस पे क्या लेंगे, दोनों की लेंथ लेंगे 127 और 98। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो 127 और 98 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 15 1 9 10 12 1 225। ओके, और स्पीड वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑपोजिट में क्या होता है v1 + v2 हो जाता है ना, तो दोनों को ऐड कर देना है, 35 और 55 दोनों को ऐड कर दो, है ना, तो ये 5 और 4 हो जाएगा 90। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। नहीं, अभी देखो इसमें एक हम लोग ने गलती कर दी, ये 225 था, ये मीटर में था, है ना, क्योंकि दोनों मीटर में है, ये है दोनों स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो 225 अपॉन 90 को हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 18 × 5 हो जाएगा ये, है ना, और 5 × 5 25 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा
9 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो 9 सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, ओके। अब देखते हैं 2 सवाल और आए हुए हैं, एक 2016 में, एक 2012 में, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो हर जगह ट्रेन की बात हो रही है, तो ट्रेन वाले ही क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बस यही इसी से ही आएगा, ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं पीसीएस में, ज़्यादा नहीं है, जितने करा रहे हैं उसको एक बार अच्छे से कर लो, और इसके बाद में जितने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे ये वाले, इनको कर लो बस, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है सी सेट में, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, इसमें भी देखो वही टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज, इतने मीटर का ब्रिज है वो पूछ रहा है बस, ठीक है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस में हम लोग दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, ट्रेन की लेंथ है 110 और ब्रिज की लेंथ है 132, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 242, ओके। और इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से, स्पीड कितनी है 36, ओके। अब ये जो स्पीड आई, अब ये जो देखो स्पीड आई है ना, ये भी किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 टू 26 होता है ना। और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 242/10, ठीक है, मतलब 24.2, ओके। ये आंसर हो जाएगा, तो बी वाला हो जाएगा सही, सिंपल था भाई, एक ही चीज़ लग रही है बार बार। अब ये देखो बस नाम दे दिया है ट्रेन का, है ना। ये बोल रहा है कि 2:30 बजे चलता है, 14:30 क्या होता है 2:30 बजे होता है, ठीक है। ये 2:30 बजे चलता है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ये दूसरी है ना, ये भी दिल्ली से चलती है मुंबई के लिए, ये सेम डे चलती है बट 4:30 बजे चलती है, इसकी स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पूछ रहे हैं दोनों कब मिलेंगे, दोनों एक साथ कब आएंगे, ठीक है। तो मान लो एक कोई ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन बाद में चली, है ना, मान लो यहाँ से चली, अब ये भी स्पीड से जा रही है, तो कहीं ना कहीं होगा ना पॉइंट जहाँ पे वो दोनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि जो पीछे बाद में चल रही है ना उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है ना, और इसकी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्लो चल रही है इस वजह से मिलेगी। अगर ये तेज़ चल रही होती, ये धीरे चल रही होती, एक तो धीरे चल रही है ऊपर से बाद में भी चली है, तो फिर ना मिल पाते, ठीक है। अब स्पीड तेज़ है इसलिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो क्या करते हैं, दोनों की हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं दूसरे ट्रेन की, है ना। मान लो पहली जो ट्रेन है वो डी डिस्टेंस कवर कर रही है ना, उसको मान लो टाइम टी लग रहा है, जब मिल रहे हैं उस टाइम पे टाइम टी हो रहा है, ठीक है। अब ये कितनी टाइम हो जाएगा इसको, ये कितनी स्पीड से चल रही है, पहली वाली 60 किलोमीटर पर आवर से, ओके। अब दूसरी वाली डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करेगी, है ना, बट ये 2 घंटे लेट चली है ना, तो t-2 कर दो, है ना। और इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, t-2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 घंटे लेट चल रही है, तो 2 घंटे कम लेगी, है ना, तो t-2 कर दिया। अब ये देखो दोनों डी है, दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया 60t, और ये कितना हो गया 80t माइनस 160, ओके। तो अब 160 को इधर भेज दो, 60 को इधर भेज दो, तो 160 इज इक्वल्स टू ये 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20t, है ना। तो t कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 8 आवर्स आ गया, टाइम आ गया, 8 घंटे बाद दोनों मिलेंगी। अब हमसे पूछा क्या था, हाउ फार, डिस्टेंस पूछी है, तो सिंपली इसमें लिख लो, है ना, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी आ गया हमारा 8 इंटू 60 करना है बस, तो 8 6 क्या होता है 48, 8 0 और लगा देंगे 480 हो जाएगा, तो 480 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये सारे हम लोग ने PYQ लगा लिए, इतने ही टाइप्स के आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके आगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ये लगा लेना, है ना, और कोई प्रॉब्लम आए तो फिर बताना, ठीक है। चलो हैप्पी रिवीजन और अच्छे से करो।